आपके शिक्षा मंत्री पर तो 50 लाख गबन धोखाधड़ी का आरोप है। वही तो बात हम कहे हैं कि से आरोप लगा है, लेकिन आरोप गठित नहीं हुआ है अभी तक। अगर किसी के ऊपर भी आरोप गठित होता है तो सरकार को फैसला लेना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, पलायन को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा, खास करके उद्योग के क्षेत्र में। और की बात तो हटाइए, हमारे ही विधानसभा में अडानी ग्रुप का अंबुजा का सीमेंट फैक्ट्री लगने जा रहा है। बहराइच विधानसभा में अभी तक 4 इथेनॉल फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। बिहार का पहला फूड पार्क भी लगा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है, आपके मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई? बिल्कुल गलत आरोप है। पहले किसी पर भी आरोप लगाने से पहले अपने गिरवान में झांक करके निश्चित रूप से देखना चाहिए। बिहार में नई सरकार बन गई है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और लोगों को सम्राट चौधरी से काफी उम्मीदें हैं, खासकर युवाओं को। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को चुन चुन कर रोजगार देना है, कोई बाहर न जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक अरुण सिंह है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में ही दिया जाएगा। क्या प्लान है आपकी सरकार? एकदम निश्चित रूप से बिहार के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, पलायन को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा और सरकार कटिबद्ध है। खास करके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी में हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो वादा किया है वो वादे को पूरा करेंगे। आप पिछला 1 महीना मात्र सरकार को बने हुआ है, उसमें कई सारी घोषणाएं आपने सुना होगा, खास करके उद्योग के क्षेत्र में। और की बात तो हटाइए, हमारे ही विधानसभा में अडानी ग्रुप का अंबुजा का सीमेंट फैक्ट्री लगने जा रहा है और ये प्रमाण है आने वाले दिनों में उसके माध्यम से पलायन को रोका जाएगा, रोजगार को बढ़ाया जाएगा। हमारे विधानसभा में खास करके बहराइच विधानसभा में अभी तक 4 इथेनॉल फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। बिहार का पहला फूड पार्क भी लगा है और उसके माध्यम से छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां वहां आई है। रिसेंटली सीमेंट फैक्ट्री भी है, आने वाले दिनों में शुगर फैक्ट्री भी वहां लगाने के लिए ज़मीन ढूंढा जा रहा है। निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा और ये मेरा पूरा विश्वास है, पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा। आपने बात की कि आपके विधानसभा में 4 इथेनॉल कंपनी है, लेकिन इथेनॉल कंपनी के जो मालिक हैं उनका आरोप है कि जितना हमसे वादा किया गया था खरीदने का, खरीदा ही नहीं जा रहा है। भारत सरकार की पॉलिसी बीच में थोड़ी आई थी, उसमें कटौती हुआ था, लेकिन फिर बिहार सरकार के द्वारा प्रयास हुआ है, उसको बढ़ाया गया है। पहले 50% प्रोडक्शन करने की बात हुई थी, लेकिन अब 70% हो गया है। इसलिए आने वाले दिनों में इथेनॉल फैक्ट्री भी यहाँ पर काफ़ी स्टेबल रहेगा। आपने एक और बात कही सीमेंट फैक्ट्री का। बिहार में अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, एक्टिव है, लेकिन जो किसान है वो आरोप लगा रहे हैं कि आप रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन लाखों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है जो सीमेंट का धूल उड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ पॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन अब एक से एक पॉल्यूशन को रोकने के लिए मशीनें आ गई हैं। आज एडवांस टेक्नोलॉजी से ही उसका निर्माण होने जा रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है, आपके मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत आरोप है। पहले किसी पर भी आरोप लगाने से पहले अपने गिरवान में झांक करके निश्चित रूप से देखना चाहिए। हमारे मंत्रिमंडल में कोई भी आरोपी मंत्री नहीं है। आरोप लगा हुआ है कुछ लोगों पर, लेकिन न्यायालय के द्वारा किसी तरह का सजायाफ्ता नहीं बनाया गया है। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। नहीं, आपके शिक्षा मंत्री पर तो 50 लाख गबन धोखाधड़ी का आरोप है। वही तो बात हम कहे हैं कि से आरोप लगा है, लेकिन आरोप गठित नहीं हुआ है अभी तक, किसी पर एक पर भी नहीं। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है आने वाले समय में तो सरकार फैसला लेगी? निश्चित रूप से लेना चाहिए। अगर किसी के ऊपर भी आरोप गठित होता है तो सरकार को फैसला लेना चाहिए। चलिए, तो आपने बीजेपी विधायक अरुण सिंह को सुना। इन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में सरकार रोजगार पर काम कर रही है, बिहार में युवाओं को खूब रोजगार मिलेगा। साथ ही इन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब भी दिया है कि कोई भी मंत्रिमंडल में ऐसा नेता नहीं है जिस पर आरोप सिद्ध है, अगर होता है तो फिर सरकार इस पर फैसला लेगी। अरुण सिंह के इस बयान से आप कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।